न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। आइए जानते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। के इंडोनेशिया दौरे के कार्ड पर लिखा भारत। कांग्रेस बोली कितना कंफ्यूजन है, इवेंट का नाम आसियान इंडिया, हिस्सा लेंगे भारत के पीएम। G20 के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद अब पीएम के ऑफिशियल दौरे पर भी इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। मोदी बुधवार को 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। पीएम के दौरे से जुड़ा एक इनविटेशन कार्ड बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा नजर आ रहा है। यही कार्ड कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी शेयर किया और लिखा, देखो मोदी सरकार कितनी कंफ्यूज है। इवेंट का नाम 20वां आसियान इंडिया सम्मेलन है, जिसमें हिस्सा लेंगे भारत के प्रधानमंत्री। यह सब ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है। इंडिया वर्सेस भारत विवाद पर किसने क्या कहा? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, इंडिया दैट इस भारत ये संविधान में है। मैं हर किसी को इसे पढ़ने के लिए कहूँगा। जब आप भारत कहते हैं तो आपको इसका अर्थ समझ आता है और मुझे लगता है कि यह हमारे संविधान में भी रिफ्लेक्ट होता है। एक्टर जैकी श्रॉफ ने कहा, भारत को भारत कहा जा रहा है, इसमें बुरी बात नहीं है। नाम बदलने से हम नहीं बदल जाएंगे। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने कहा, हम हमेशा भारत माता की जय कहते हैं। भारत तो हमेशा रहा ही है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। इंडिया की 24 पार्टियां संसद के विशेष सत्र में जाएगी। सोनिया गांधी आज पीएम मोदी के लेटर लिखेगी। स्पेशल सेशन बुलाने का एजेंडा पूछेगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर इंडिया में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में मीटिंग की है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस संसदीय दल CPP की अध्यक्षता सोनिया गांधी इन 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले हफ्ते 18 से 22 सितंबर तक संसद के 5 दिन के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी। फ्लोरल लीडर्स के साथ मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, मोदी सरकार पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का विशेष सत्र बुला रही है। किसी भी विपक्षी दल से ना तो सलाह ली गई है और ना ही जानकारी। यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। हर दिन मोदी सरकार एक संभावित एजेंडा की कहानी मीडिया में पेश करती है, जिससे लोगों पर बोझ डालने वाले मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक बहाना तैयार होता है। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, चीन के अतिक्रमण, CAG रिपोर्ट घोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को धोखा देना चाहती है। संसद के विशेष सत्र में कोई भी विधेयक पेश नहीं होगा, ना ही ज्वाइंट सेशन बुलाए जाएंगे। 5 दिन में 4 से 5 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिन पर चर्चा होकर उसे ध्वनि मत से पारित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों ही संसदों की चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाए गए, लिहाजा ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो लंबित पड़े कि किसी महत्वपूर्ण विधेयक जैसे महिला आरक्षण विधेयक या एक देश एक चुनाव के पेश होने की संभावना बनती है। सूत्रों का कहना है कि G20 चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, देश के तीसरी आर्थिक शक्ति बनने और इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल करने को लेकर सरकार प्रस्ताव पेश कर चर्चा के बाद उसे पारित करा सकती है। रुक करते हैं एक और खबर का। यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी में 4 देशों की यात्रा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार देर रात यूरोप दौरे के लिए रवाना हुए हैं। वो 6 सितंबर से 10 सितंबर तक 4 यूरोपीय देश
फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और नॉर्वे की यात्रा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी यूरोपियन यूनियन के वकीलों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रही है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांधी ने पिछले साल यानी 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। ये 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हुई थी। राहुल गांधी के यूरोप दौरे के कार्यक्रम पर एक नजर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 सितंबर को गांधी बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के वकीलों से मिलेंगे। इसी तरह की एक मीटिंग वो हैग शहर में ही करेंगे। 8 सितंबर को वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को संबोधित करेंगे। 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस के लेबर यूनियन की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। 10 सितंबर को गांधी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के अगले दिन यानी कि 11 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे। G20 समिट 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।